हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 5th एपिसोड। लेकिन अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिंगजिंग मिस्टर गू का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि उन्होंने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी। इसलिए थोड़ा सा मजाक बनाने के बाद वो हान से मैसेज करके पूछती है कि क्या उसका इंटरव्यू हो गया। हान अभी रेडी हो रहा था तो वो उसे बता देता है। उसके बाद हान को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लॉगर के पोस्ट चेक करा था। जब स्टाफ उससे इस बारे में पूछते हैं तो हान एक क्यूट सा रिप्लाई देता है और उसी से मिलता जुलता थॉट एक लड़की ने पोस्ट किया था। हान को वो लड़की काफी अच्छी लगती है जिसका प्रोफाइल नाम एन था और ये एन नाम की लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी मिस बाई होती है। जिससे हान का रिक्वेस्ट आता है तो वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि हार्ट शेप में कैंडल डेकोर कर रही थी। काफी देर तक बैठे रहने की वजह से उसके पैर में दर्द होने लगता है तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो मिस्टर गू की हेल्प लेती है लेकिन उसके ज्यादा ही क्लोज आ जाती है और यहाँ उनकी आंखें फिर से लड़ने लगती है। इससे वो एम्बैरेस होकर दूर हटती है और फिर जैसी उसकी नजर पड़ती है कैंडल्स पर जो कि पूरी तरह से बिखर चुकी थी तो वो मिस्टर गू पर गुस्सा करने लगती है। मिस्टर गू कहते हैं कि कौन सा वो तुम्हें हाँ कर देगा कैंडल्स देखकर। उसकी इस बात से तो वो काफी चिढ़ जाती है और एक सर्कल बनाकर उसे उसमें बिठाकर कहती है कि अब यहीं बैठो, यहीं मजे करो, व्यू का आनंद लो, तब तक मैं डेकोरेशन खत्म कर लेती हूँ। और मिस्टर गू भी छोटे बच्चे की तरह उसकी बात मान जाता है। तभी टेंट लगाते हुए उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो मिस्टर गू को बुलाने लगती है। वो भी कहाँ कम था, नखरे दिखा रहा था कि तुमने मना किया ना तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। जिंगजिंग कहती है अगर मैं घर से निकलने के लिए बोलूंगी तो निकल जाओगे क्या? कितने शरीफ बन रहे हो, जैसे मेरी बात मानते हो। इस बात पे तो मिस्टर गू की भी बोलती बंद हो जाती है और फिर उसे इसकी हेल्प करने आना ही पड़ता है। पर जैसे ही गुरोंग को पता लगता है कि ये मिस्टर हान के साथ अपने रोमांटिक सपने देख रही है तो वो टेंट लगाना छोड़ देता है। ये देखकर तो जिंगजिंग को भी समझ नहीं आता कि अचानक से इतना रूड कैसे हो जाता है। इधर लाइट लगाते टाइम पे जिंगजिंग एक मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ देती है। उसके बाद वो हान को बुलाने के लिए अपना फोन चेक करती है पर वो तो ऑफ हो चुका था। तो वो गुरोंग से जाकर उसका फोन मांगती है पर वो भी एटीट्यूड दिखाने लगता है। वो कहती है खाऊंगी नहीं, बस 5 मिनट के लिए चाहिए, तो वो दे देता है। तभी गुरोंग की नजर मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती है जहाँ से मधुमक्खियां निकल रही थी तो वो इस बारे में जिंगजिंग से पूछता है। जिंगजिंग ये देखकर दौड़ने लगती है पर एक लकड़ी में पैर फंसने की वजह से गिरते गिरते बचती है और फोन भी पानी में गिरा देती है। गुरोंग उसे थाम लेता है और यहाँ उनका स्वीट मोमेंट फिर से स्टार्ट ही होने वाला था कि वो उसे लेकर दौड़ लेता है और उस लकड़ी से खुद का पैर मोड़ने पर इंजर्ड भी हो जाता है। वो दोनों जाकर टेंट में छुपते हैं। मधुमक्खी से बचते टाइम पे उन दोनों की किस हो जाती है। यहाँ जिंगजिंग को तो काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन जैसी वो देखती है कि गू को चोट लगी है तो वो उसके लिए कंसर्न भी फील करने लगती है। और जब उसे पता लगता है कि ये उसे बचाते टाइम पे लगी है तो उसे और अजीब लगता है। वो उसे उसकी चोट का ट्रीटमेंट कराने को बोली थी लेकिन मिस्टर गू से अभी निकलने का बोलता है वरना वो लास्ट शिप मिस कर देंगे। यहाँ जिंगजिंग को ये भी पता लगता है कि उसको कैलकुलेट करने में गलती हो गई थी। लास्ट शिप तो निकलने ही वाली है और जब तक वो लोग पहुँचते हैं तब तक निकल भी जाती है। इसका मतलब रात को उन्हें वहीं रुकना था। दूसरी तरफ हान इंटरव्यू से फ्री होकर सबसे पहले जिंगजिंग को कॉल लगाता है पर फोन बंद होने की वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। इधर मिस्टर गू को दिखाया जाता है जिसने सारे कैंडल्स जला दिए थे। जिंगजिंग जब पूछती है ऐसा क्यों किया तो वो कहता है कि टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना था ना, तो लाइट जलाकर रोशनी कर दी। जिंगजिंग उसे बैंडेड देती है तो वो उसे थैंक यू बोलता है। ये तो पहली बार सुना था तो वो उसे बोल देती है कि फर्स्ट टाइम तुम्हारे मुझसे थैंक यू निकला है। मिस्टर गू को भूख लग जाती है तो वो उसे स्नैकर लाके देती है, साथ ही खुद स्पार्कल जलाने लगती है। मिस्टर गू को भी अभी स्पार्कल चाहिए था। जब वो जलाकर बच्चों की तरह खुश हो रहा था तो जिंगजिंग उससे पूछती है तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है क्या? वो बता देता है कि हाँ, बचपन में उसके दादाजी को ये टाइम वेस्टिंग लगता था तो वो उसे जलाने नहीं देते थे। तो जिंगजिंग उसे और भी लाकर देती है और कहती है चलो मिलकर टाइम वेस्ट करते हैं। वो दोनों फुलझड़ी जलाते हुए बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ जिंगजिंग को हैप्पी देखकर मिस्टर गू खुश हो जाता है लेकिन जिंगजिंग कन्फेस नहीं कर पाई थी तो वो अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर हान को जिंगजिंग की कोई खबर नहीं मिलती है तो वो काफी परेशान हो जाता है उसके लिए। यहाँ मिस्टर गू और जिंगजिंग साथ में टेंट में वेट कर रहे होते हैं। जिंगजिंग को सैड देखकर गू से बोल देता है कि सैड होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा लक आज काम नहीं करा था, मैंने तो पहले ही मना किया था। उसकी इस बात में जिंगजिंग और भड़क जाती है कि तुम्हारे फालतू बोलने के चक्कर में आज मैं कन्फेस नहीं कर पाई। गू से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम मुझसे लाइक क्यों करती हो? वो खुशी खुशी बताती है क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ इसलिए। तो इस पे वो कहता है कि ऐसे तो तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, मैं तो तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ तो मुझे भी तुम्हें पसंद करना चाहिए ना। पर वो इस बात पे चिढ़कर कहती है कि तुम इस बाई को करो ना, वो काफी सालों से तुम्हारे साथ काम कर रही है, उन पे तो ट्रस्ट होगा ना। वो मना कर देता है कि नहीं, वो बस उसकी एक अच्छी दोस्त है और एम्प्लॉय है। पर यहाँ जिंगजिंग उसे आइडिया देती है कि उसे मिस बाई के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। पर यहाँ गू इंटरेस्टेड नहीं था तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसका क्रश कौन है। मिस्टर गू का तो कोई क्रश भी नहीं था। मिस्टर गू तो उसे ही चुप करा देते कि तुम्हें हान के साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। पर जिंगजिंग तो फुल प्लान बना चुकी थी कि अगर क्या पता उसने यस बोला हो तो क्या पता उसकी शादी हो जाए। तो वो यही सब सोचकर गू को सोने के लिए बोलती है। गुरोंग कहता है उसे खुली जगह में नींद नहीं आती लेकिन जिंगजिंग कहती है नेचर की हवा है, हवा लगेगी ना तो बहुत अच्छी नींद आएगी, सो तो जाओ। तो वो उसकी बात सुन के लेट जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसका क्रश कौन है। उसके मन में जिंगजिंग के ख्याल आते हैं और वो किस का सीन भी आता है तो वो सोचता है कि कहीं जिंगजिंग तो उसकी क्रश नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी आंख देर से खुलती है जिस वजह से इवेंट खत्म होने के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। तो हान यहाँ जिंगजिंग के लिए काफी परेशान था तो जिंगजिंग काफी क्यूटली उसे सारी बातें बता रही होती है और यहाँ वो बैग में भरे हुए सामान को लेके भी झूठ बोलती है। उसके झूठ को सुनकर मिस्टर गू को हंसी आ रही होती है। जब वो उसे लेकर जा रही थी तब मिस्टर हान
को भी पता लग जाता है कि गू को चोट लगी है। इधर जैसे ही गुरोंग घर पहुंचता है तो असिस्टेंट शियाते उससे मिलने आया होता है। गुरोंग की चोट के लिए डैड आयुर्वेदिक मेडिसिन लाए थे जो कि वो उसे अप्लाई करने को कहते हैं। वो भी उनकी बातें सुनकर उसे अप्लाई करता है। तभी मॉम आकर जिंगजिंग के बारे में पूछती है गुरोंग से कि ट्रिप में कुछ हुआ था क्या, कि वो सैड है। वो तो मना कर देता है। तो मॉम बताती है पता नहीं क्यों जिंगजिंग काफी ज्यादा सैड है, उसकी तो फेवरेट मूर्ति भी टूट गई है। ये सुनने के बाद गू अपने असिस्टेंट को क्ले लाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठकर क्ले से मूर्ति बना रहे होते हैं। यहाँ शियाते ने जो मूर्ति बनाई थी उसे लगता है कि ये उसकी शेप का है पर थोड़ा अगली है। वो इस बारे में गू से पूछता है पर गू तो उसे आर्ट को लेकर ऐसा लेक्चर झाड़ता है कि बेचारे की बोलती बंद हो जाती है। वो वहाँ से चला जाता है अपनी मूर्ति उठाकर। रास्ते में शियाते अपनी बनाई हुई मूर्ति से बात कर रहा होता है। उसे लगता है कि ये अगली शियाते है। तभी उसकी नजर आइमी पर पड़ती है और वो उसकी शॉप देखने अंदर जाता है। पूछता है शॉप का हाल कैसा है। वो कहती है कुछ खास नहीं, नॉर्मल चल रहा है। जिस पर शियाते उसे एडवाइस देता है कि उसे अपनी दुकान पर ना मूर्ति बनाने का कुछ सामान लाना चाहिए जिससे कपल्स आएंगे और अपनी यादें बनाकर यहाँ से चले जाएंगे। ये आइडिया आइमी को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद वो उससे उसकी क्ले मूर्ति का पूछती है जिसे वो दिखाते हुए कहता है कि थोड़ा अगली है ना। वो भी हाँ कहती है तो उसका मुंह बन जाता है पर वो कहती है कि क्यूट है। तो शियाते उसे रखने के लिए दे देता है और यहाँ वो काफी शर्मा रहा था। साथ ही यहाँ पर वो मिस्टर गू की झाड़ी हुई फिलॉसफी भी झाड़ देता है। जब आइमी उससे इसका मीनिंग पूछती है उसे तो पता नहीं था तो वो वहाँ से चला जाता है बहाना करके। पर जाते हुए बहुत खुश था। और जब आइमी नोटिस करती है कि उसने उसे क्या बोला है वो गूगल पे सर्च करती है तो ये देखकर शर्मा जाती है कि वो उसे बातों बातों में कन्फेस करके गया है। और शायद आइमी भी यही चाहती थी। वो शियाते को लाइक करने लगती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। बेचारे शियाते को पता भी नहीं है कि उसने कन्फेस कर दिया है। इधर गुरोंग को दिखाया जाता है जिसने क्यूट सी डॉल तैयार कर ली थी और वो उस पे जिंगजिंग के लिए क्यूट सा नोट लिख देता है। दूसरी तरफ जिंगजिंग को दिखाया जाता है वो गुरोंग की बातें सोच रही थी कि अगर तुम उस पे ट्रस्ट करती हो इसीलिए लाइक करती हो। तभी उसे ऐसी आवाज आती है कि किसी ने उसका डोर नॉक किया है। बाहर जाके देखती है तो उसे वही छोटा सा डॉल और नोट मिलता है। अंदर आकर जब उस डॉल को देखती है उसे काफी क्यूट लगता है। वो सोचती है उसे थैंक यू बोलना चाहिए, आफ्टर ऑल इस अकड़ू ने उसके लिए कुछ तो किया है ना। दूसरी तरफ गुरोंग को जिंगजिंग का रिएक्शन देखना था तो वो उससे बहाने से पानी मंगाता है। जिंगजिंग उसके लिए पानी के साथ एक छोटा सा नोट लेकर गई होती है। जब गुरोंग उस नोट को पढ़ता है इसमें लिखा था मेरा सन तुम्हें थैंक यू करता है। ये पढ़ के वो पूछता है कि ये क्या है तो वो उसे सामने से बोलती है कि मेरा बेटा तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता है। ये सुन के वो चिढ़ के कहता है वो तुम्हारा बेटा कैसे हुआ, उसे तो मैंने बनाया ना। वो कहती है कि डिजाइन तो मैंने किया था ना इसलिए वो मेरा बेटा है। फिर लड़ाई का रिजल्ट निकलता है कि वो दोनों का बेटा होगा। ये सुनकर गू हंस जाता है और कहता है ठीक है। वो दोनों एम्बैरेस फील करने लगते हैं। तभी जिंगजिंग को पता लगता है कि मिस्टर गू ने डिनर नहीं किया तो वो कहती है कि बाहर से कुछ ले आएगी। पर मिस्टर गू को भी साथ जाना था तो वो उसे वैसी हालत में पकड़ कर ले जा रही होती है। और यहाँ वो उसे ले जाते टाइम पे सोच रही होती है कि क्या ये मुझे पसंद करता है। फिर खुद ही सोचती है कि इतनी बकवास बातें क्यों सोच रही हूँ। मिस्टर गू से पूछता है कि क्या सोच रही हो तो जिंगजिंग पूछती है तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हो रहा। वो कहता है कि नहीं बस चलते टाइम पे थोड़ा सा होता है। तो वो उसका पैर चेक करने लगती है। ये चीज उसे बहुत अच्छी लगती है। साथ ही उसे जिंगजिंग के साथ यूं चिपक कर चलना बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ जिंगजिंग कह देती है कि तुम जब से आयो तब से थोड़ा अजीब बिहेव करो ना। वो पूछता है क्यों तो वो कहती है कि पहले तुम सबसे दूर रहते थे अब देखो मुझसे कितना चिपक के रहे हो। ये बात सुनते ही तो मिस्टर गू उससे दूर हो जाता है। यहाँ एक बाइक को आते हुए देखकर मिस्टर गू जिंगजिंग को फिर से बचाता है तो वो क्लोज हो जाते हैं। और उन दोनों के इस क्यूट से मोमेंट को खराब करने वहाँ आइमी पहुँचती है क्योंकि वो बाइक वाली और कोई नहीं एमी थी जो कि उनसे पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो भी उनके साथ खाना खाने चली जाती है। मिस्टर गू को यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और ये बात आइमी नोटिस करती है तो वो जिंगजिंग को भी इस बारे में बोलती है। पर जिंगजिंग कहती है कि उसे भूख लगी है और यही एक जगह मिली है उसे जो रात को खुली है तो इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। उसके बाद वो आइमी से पूछती है कि तुम बाइक लेकर इतनी रात को कहाँ जा रही थी। जिसपे आइमी कहती है तुम्हारे घर तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, मुझे एक बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। ये सुनकर तो जिंगजिंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या मैं उसे जानती हूँ। वो मना करती है नहीं। आइमी की बातें सुन के तो जिंगजिंग कहती है मुझे भी एक बॉयफ्रेंड बनाने का मन हो रहा है। आइमी कहती है तुम्हारी नजरों के सामने है तो। और ये सुनकर तो गू के मन में लड्डू फूटने लगता है। ये बात आइमी नोटिस कर लेती है और वो कहती है कि मैं सीनियर की बात कर रही हूँ। और ये सुनकर तो गू एम्बैरेस हो जाता है। इधर आइमी जिंगजिंग से उसके कन्फेशन का पूछती है जिसपे वो कहती है इसकी बात मत करो सब कुछ चौपट हो गया। तो वो उसे समझाती है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें जरूर मौका मिलेगा और इसमें वो गू की हेल्प मांगती है। गू बेचारा जो कि इतने देर से उन दोनों की बातें सुनकर जल रहा था ये बात सुन के तो उसके मन में आग ही लग जाती है। जब वो दोनों पूछते हैं कि उसे क्या हो रहा है तो वो कहता है पता नहीं क्यों उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, सफोकेटिंग फील हो रही है उसे और अब तो उसका खाने का भी मन नहीं कर रहा था। शायद उसे जेलसी हो रही है और ये बात वो समझ नहीं पा रहा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।